बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज हम चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारी रिवीजन का एक हिस्सा है ये। तो चैप्टर लेक्चर नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हम आइडियल और रियल गैसेस के दरमियान का डिफरेंस देख लेते हैं कि आइडियल और रियल गैस के अंदर क्या फ़र्क है। आइडियल गैस को आप परफेक्ट गैस भी कह सकते हैं कि एक ऐसी गैस दैट ओबे स्ट्रिक्टली गैस लॉज दैट एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, कि हर एक टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है ऐसी गैस जो क्या करती है गैस लॉज को क्या कर रही होती है, ओबे कर रही होती है। ऐसी गैस को हम क्या कहते हैं, आइडियल या परफेक्ट गैस कहते हैं। आपके नेचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो तमाम की तमाम जो है जो गैस लॉज को ओबे नहीं कर रही होती, वो क्या कहते हैं एट लो टेम्परेचर के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर वो क्या करते हैं आइडियल बिहेवियर से डेविएट करना शुरू कर देती हैं। सिर्फ नोबल गैसेस हैं जो तकरीबन आइडियल बिहेवियर के करीब तरीन होती हैं, लेकिन वो भी आइडियल बिहेवियर का जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रही होती। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर आपकी या डेली लाइफ के अंदर जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या हैं, आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रही होती। नेक्स्ट हमारे पास रियल गैस क्या होता है। ऑल गैसेस प्रेजेंट इन नेचर आर कॉल्ड रियल गैसेस। जितनी भी गैसेस आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, तमाम की तमाम क्या है, रियल गैसेस हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रियल गैस ओबेज गैस लॉज ओनली एट मॉडरेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट डज नॉट स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉज एट वेरी लो टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर। तो क्या कर रहा है कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से उस वक्त डेविएट कर रही होती हैं जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा और प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, जिससे गैस के मालिक्यूल्स जो होंगे बहुत क्लोज टू ईच अदर आ जाएंगे। क्लोज टू ईच अदर आने की वजह से क्या होगा, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगी, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होगा, जो कि क्या होता है एक स्टैंडर्ड होता है आइडियल गैस के लिए कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ आइडियल गैस एंड देयर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। राइट, इस ये वो एक दो प्रॉपर्टीज मैंने आपकी आइडियल गैसेस की आपके सामने मेंशन की हैं, बट इन केस ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये दोनों प्रॉपर्टीज जो क्या होती हैं और बाकी प्रॉपर्टीज भी क्या होना शुरू हो जाती हैं, डेविएट करना शुरू कर जाती हैं। उसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन कौन सी पास्टुलेट्स हैं इसके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो काइनेटिक मॉडल ऑफ अ गैस है वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज को गैसेस के बिहेव को बयान कर रहा होता है। मींस आपके गैसेस के बिहेवियर को मैक्रोस्कोपिकली नॉट माइक्रोस्कोपिकली उसको डिस्क्राइब किया गया है इस मॉडल के अंदर। सबसे पहले हर्मन ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था 1738 के अंदर, और फिर बर्नौली, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, गिब्स, हेल्मर्ट्स, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को क्या किया, इम्प्रूव किया। और इनके अंदर ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम आपके सामने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के वो बयान कर देते हैं। तो पहला पास्टुलेट है आपके पास, अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वो टाइनी पार्टिकल्स पर जो है मुश्तमिल होती है। उन टाइनी पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दैट आर अ पॉइंट मास, द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर साइज। और मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपके पास, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है। नेक्स्ट एजम्पशन ये करते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। आपके मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, कभी इस जानिब, कभी यूं, कभी ऐसे, ठीक है, विद वेरियस स्पीड्स, बट मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू कोलिजन्स। लेकिन जब भी दो कोलिजन्स हो रहे थे, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, जब आपस में कोलाइड कर रहे होंगे इन दोनों का कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। फिर कोलिजन के बाद ये फिर
किसी और मालिक्यूल्स के साथ करेंगे तो दोनों का कोलिजन क्या अगेन क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। फिर ये मालिक्यूल जब इस मालिक्यूल से कोलाइड करेगा तो अगेन ये क्या होगा, परफेक्टली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। देन अगेन यहाँ एक मालिक्यूल होगा, ये इससे कोलाइड करेगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी कि कोलिजन्स आपके जितने भी होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, लेकिन मालिक्यूल्स क्या होते हैं, रेंडमली आपके क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। थर्ड पोस्टुलेट आपके पास है, मॉलिक्यूल्स मेक इलास्टिक कोलिजन विद वन अनदर। व्हाट डज इट मीन इलास्टिक कोलिजन? ऐसा कोलिजन जिसमें मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के बाद अपनी एनर्जी, अपनी स्टेमिना को लूज नहीं करते, तो ऐसे कोलिजन को आप क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये होता है आपका कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे होते हैं। द फोर्थ वन इज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो ऐसी गैस आइडियल गैस होगी आपकी। अगेन वही है, कोलिजन विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स इज परफेक्टली इलास्टिक होता है आपके सामने। बता, लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लॉज ऑफ मैकेनिक्स क्या है, आपने वो न्यूटन्स लॉज पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये तमाम के तमाम जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स है वो तमाम के तमाम आप अप्लाई वो लागू कर सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। उन अजम्पशंस को अज्यूम करते हुए हम एक डेरिवेशन करेंगे। कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स। ड्यू टू दिस कोलिजन a force is generated per unit volume that is known as pressure, and the pressure of a gas is actually equal to 1/3 rho v square। तो इसको ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर n मोल्स ऑफ परफेक्ट गैस फिल्ड इन अ वेसल ऑफ इक्वल डायमेंशन, ईच इज इक्वल टू लेंथ L, so that the volume of the cube is L cube. Since gas molecule move randomly, therefore resolve their velocities into rectangular components Vx, Vy and Vz are respectively। और या फिर इनका टोटल वेलोसिटी क्या होगी, तीनों का सम अप हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर हो जाएगी आपके पास। ये आपके पास वी टोटल वेलोसिटी लिख दी गई है। आपके पास आपने सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक आपने क्यूब ऑफ इक्वल डायमेंशन लेना है, राइट, इस तरह का। और उसने कहा हुआ है कि हर एक की लेंथ कितनी है, एल है, ईच साइड जो है उसकी लेंथ एल है। आपके पास ये क्यूब कंसीडर कर लिया आप लोगों ने, और उसमें जो मूव मॉलिक्यूल से रेंडमली मूव कर रहे हैं, डिफरेंट कुछ जो है अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को मैं वी एक्स कह दूंगा। कुछ अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को हम वी वाई कह देंगे। और कुछ अलोंग जेड एक्सिस मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को हम वी जेड कह देंगे। और टोटल वेलोसिटीज क्या होगा, द स्क्वायर सम ऑफ द देयर स्क्वायर्स होगा ऑफ ईच कंपोनेंट। नाउ अब अगेन वो क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट थिंग उसने वॉल्यूम की बताई कि हर एक साइड अगर एल है तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ भी एल है, विड्थ भी आपके पास एल है, और हाइट भी इसकी क्या है, एल के बराबर। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा आपके पास वो एल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस m है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक आपने एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया जिसका मास m है, और ये vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस के ऊपर। आपके ये वाला एक्सिस है, हम इसे क्या कहते थे, x एक्सिस कहते थे। देखिए vx से डिनोट किया गया हमने। ये अलोंग x एक्सिस vx तो लेफ्ट फेस टू राइट फेस ऑफ द क्यूब जा रहे हैं, कोलाइड करेगा और बाउंस बैक आ जाएगा। द vx कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिवर्स व्हाइल vy एंड vz रिमेन्स अनइफेक्टेड, हेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज। आप फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स आपने फार्मूला पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या इसको यूं भी लिख सकते हैं। लेट्स सी अगले स्टेप्स के अंदर आप देख लें। ये फोर्स चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, या इम्पल्स का अगर टाइम को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये इम्पल्स बन जाएगा, यानी कि
द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फोर्स जो है वो क्या कहलाती है, इम्पल्स कहलाती है, एंड इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट होगा चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की जगह आप क्या लिख सकेंगे, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम लिख सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम लेट्स सपोज कि आपके पास था mvi था, और फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या mvx था, और माइनस mvx है, ये डबल माइनस साइन, एक तो माइनस फार्मूले का था यानी कि इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, बट माइनस mvx जो यूज किया हम लोगों ने, जाहिर है एक लेफ्ट फेस टू राइट फेस जब आपका मॉलिक्यूल मूव करेगा और बाउंस बैक होगा तो वो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट फेस थी, अब वो बाउंस बैक होने के बाद लेफ्ट टू राइट अगेन बाउंस बैक हो रहा है, इस वजह से माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को यहाँ शो कर रहा है। ये दोनों एड अप हो जाएंगी फोर्सेस, तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 2mvx अपॉन टी आ जाएगा। लेट्स सी इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। आपके पास ये देखिए mvx माइनस mvx है, तो ये आपके पास क्या हो गया, mvx प्लस माइनस, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये क्या हो जाएगा mvx हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम हो गया आपके पास। ये दोनों एड अप होके क्या हो जाएंगे 2mvx अपॉन टाइम आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, ये तो आपके पास क्या आ गई, फोर्स आ गई ड्यू टू अ सिंगल मॉलिक्यूल विच इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट फेस टू वर्ड्स राइट फेस। ये देखिए आपके पास फोर्स जो है mvx अपॉन 2 टाइम आ गया, ये 2mvx अपॉन टाइम आ गया आपके पास। इसे इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया आपने, 2 का नाम दे दिया। ये एक डायग्राम में आप वही जो शो की हुई है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये देखिए आपकी वेलोसिटी है, किसी जब वेलोसिटी मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो उसके हमने कंपोनेंट्स बना दिए हैं। देखिए एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा जिसे हम vx कहेंगे, और एक कंपोनेंट जो होगा अलोंग वाई एक्सिस होगा उसे हम vy से डिनोट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल यूं बाउंस बैक हो रहा है तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला क्या होगा, vx होगा, ऊपर वाला क्या होगा, vy होगा। The distance traveled by the molecule during the collision at the right face of the container is, डिस्टेंस का आपने फार्मूला पढ़ा, S इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 2L है आपके पास। और फिर उसके बाद आपने देखें, अब इससे पहले एक इक्वेशन आपने स्टडी की थी, बट S इज इक्वल टू vt, आपने एक फार्मूला स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा कि टोटल डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, और आपके इस क्यूब के अंदर आपने मॉलिक्यूल देखा था, वो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 2L है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाते हुए वो L डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर बाउंस बैक जब और होता है अगेन वो 2L कर रहा होता है। तो इस S की जगह आप क्या कर दें, रिप्लेस कर दें 2L से। लेट्स सी, ये देखिए S की जगह 2L किया और V की जगह हमने Vx प्लेस कर दिया और मल्टीप्लाई बाय टाइम। देन नेक्स्ट देख लें आप इसको, यहां से 1/t की वैल्यू निकाल ली जो कि क्या आ रही है आपके पास, vx/2l, और इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपने जो इक्वेशन 2 बनाई थी उसके अंदर 1/t की जगह ये वैल्यू आप प्लेस कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये देखिए आपके पास 2mvx मल्टीप्लाई बाय 1/t था, 1/t की जगह डायरेक्ट हमने क्या प्लेस कर दिया, vx/2l प्लेस कर दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू एम, Vx को Vx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला Vx इस Vx से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा Vx स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास L आ जाएगा। नो प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो कि जिसके ऊपर हमारा फोकस है सारे का सारा, जिसको हमने इंटरप्रेट करना है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है आपके पास। ये देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास प्रेशर की फार्मूला है, बट एरिया इन केस ऑफ क्यूब जो है आपके पास वो किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एल से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो गया। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F अपॉन एल स्क्वायर।
तो एरिया की जगह एल स्क्वायर पुट कर दिया, यहाँ पे एरिया की जगह एल स्क्वायर पुट किया, और फोर्स की जो वैल्यू है हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो पढ़ी थी वो सारी की सारी वैल्यू ये पुट कर दी। वो फोर्स की वैल्यू हमने क्या प्रूफ की थी, F इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, हमने कहा था वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्टडी किया था। तो ये वाली L और ये वाला L स्क्वायर ये मिला के क्या बना देंगे, L क्यूब बना देंगे, और ये M क्या आ गया आपके पास, ये वाला आ गया। और ये क्या है, मुख्तलिफ डिफरेंट मालिक्यूल्स है। हमने एक मालिक्यूल प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन V1x स्क्वायर ये वाला, इसके बाद सेकंड मालिक्यूल के लिए V2x स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड के लिए 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर एंड सो ऑन। और इफ यू हैव n नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन दैट क्यूब देन इट विल बिकम द सम ऑफ n कंपोनेंट्स। Again, this concept is NV is the number of molecules per unit volume. Then, अगर हम कहते हैं कि NV जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, देन NV जो होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होगा। यहां से आपने क्या करना है, ये देखिए अब टोटल फोर्स अब हम कैलकुलेट करेंगे जब, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश डैश क्या हो जाएगा आपके पास, Fn हो जाएगा। तो यहां से ये देखें फोर्स एज इट इज आ जाएगा, F1 की जगह क्या पुट कर देना है, mv1x स्क्वायर अपॉन एल, F2 की जगह mv2x स्क्वायर अपॉन एल, v3x स्क्वायर अपॉन एल, mv4x स्क्वायर अपॉन एल डैश डैश vnx स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। यहां से आप m कॉमन ले लेंगे और L को भी कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, V1x स्क्वायर V2x स्क्वायर। ये जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन प्रेशर के केस में क्या कैसे आया, तो हमने उसके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कि ये वैल्यूज इस तरह आपके पास आई हैं। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया आपने, 3 में पुट किया, वही वैल्यूज जो है आप देखें m अपॉन एल क्यूब था। अभी हमने क्या पढ़ा था, एन वी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे। यहाँ से एल क्यूब को यहाँ लेके एन वी को यहाँ ले आए, तो एल क्यूब जो है एन अपॉन एन वी हो जाएगा। तो ये m अपॉन एल क्यूब की जगह, एल क्यूब की जगह आपने n अपॉन एन वी प्लेस कर दिया। देन क्या हुआ आपके पास, ये जो n है ये इसके अपॉन में चला गया, यहाँ पे ये देखें आप लोग, ये n अपॉन में चला गया, और एन वी जो है डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर के, तो वो ऊपर m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एम एन वी हो जाएगा आपके पास। वेयर ये जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन एस मीन स्क्वायर वेलोसिटीज अपॉन एन, ये आपकी मीन स्क्वायर स्पीड कहलाती है। इसे वी एक्स स्क्वायर के ऊपर बार का से शो करेंगे, यानी कि यूं शो करेंगे वी एक्स स्क्वायर और ऊपर बार शो कर देंगे। दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड कहलाएगी, यानी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मीन स्क्वायर स्पीड। एंड इसको फिर ये एम एन वी जो आपकी डेंसिटी होगी, ये जो फार्मूला होगा आपका ये डेंसिटी का होगा, और ये किस चीज़ का होगा आपके पास, फार्मूला जो है मीन स्क्वायर स्पीड का होगा। तो आपका ये प्रेशर क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, रो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन उसने कर ली है कि ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड कंपोनेंट्स आर इक्वली अलाइक, कि तमाम के तमाम कंपोनेंट्स इक्वली अलाइक हैं। जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वेलोसिटी थी वही वाई के और वही जेड के होगी, तो इसलिए हमने वी एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, वी वाई के बराबर कर दिया, वी जेड और वी वाई को वी जेड के बराबर कर दिया। हमने कहा तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं, वो अलाइक हैं। तो देन क्या होगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या कहा था, वी स्क्वायर जो होता है वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर होता है। तो वी वाई और वी जेड की जगह इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, वी एक्स ही प्लेस कर देंगे। लेट्स सी, तो ये देखें जैसे अब ये वी स्क्वायर इक्वल टू आप यूं करेंगे कि वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर,
तो ये वी वाई की जगह क्या कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, जेड की जगह एक्स, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3vx² हो जाएगा। यहाँ से vx² की वैल्यू निकालना है तो ये 1/3v² हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई करा वहाँ जाके डिवाइड हुआ। अब इस वैल्यू को आपने इससे प्रीवियस इक्वेशन जो कि 4 थी उसमें प्लेस कर दें तो रो 1/3v² हो जाएगा आपके पास, या इसको यूं रीअरेंज करके लिख सकते हैं p = 1/3 रो v² हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे, या इसको यूं भी पूछा जा सकता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT के बराबर होती है। ये देखिए 3/2 कांस्टेंट वैल्यू है, k भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप इस कांस्टेंट को रिमूव करके यूं भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हटाया और टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया। मींस इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन यूं दे दे या यूं ये ड्राइव करने को दे दे, क्या होगा, टॉपिक सेम होगा, आपने एक ही टॉपिक लिखना होगा आपको। प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस हमने जो ड्राइव की थी वो थी P = 1/3 रो v² बार थी। यहाँ पे रो की जगह अगेन वही जो है रो का वाला फार्मूला MnV पढ़ा था हमने, वो प्लेस दोबारा कर देना आप लोगों ने v²। देन m को आपने क्या करना है, ब्रैकेट से या फिर यूं का समझ लें NV जो है हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल टू N/L³ पढ़ा था हम लोगों ने, या N/वॉल्यूम भी लिख सकते हैं आप इसको। तो वो NV की जगह, इस NV की जगह हमने क्या कर दिया, ये जो NV था इसकी जगह N/V फार्मूला पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू NV जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके बराबर होगा आपके पास। देन नेक्स्ट है आपके पास आपके पास PV 1/3 MnV² हो जाएगा आपके पास। दोनों साइड पे आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा PV = 2/3 मल्टीप्लाई बाय नीचे 2 आ गया आपके पास, MnV² आ गया आपके पास। आपने इनको बाहर ब्रैकेट से हटा देना है और 1/2 को अंदर लेके जाना है, तो 2/3 और ये हाफ MV² काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, PV = 2/3 N, और ये हाफ MV² काइनेटिक एनर्जी एवरेज के बराबर है। और अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV = क्या आपके पास nRT के बराबर है, और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, PV की जगह nRT, और बाकी 2/3 NKE एज इट इज आपके पास आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स RT, और 2/3 ये जो n है ये कैपिटल N यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ के डिवाइड कर दिया, N/N हुआ आपके पास, RT एज इट इज आ गया, 2/3 KE हुआ। लिखा हुआ है, ये देखें Na जो होता है वो क्या होता है, N/n होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर, या एवोगैड्रोस नंबर या नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि n जो होता है स्मॉल n होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से आपने क्या किया, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू निकाली, तो एवोगैड्रोस नंबर को n की जगह n यहाँ आ जाएगा, यानी कि n अपॉन जो n होगा कैपिटल N, वो क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एवोगैड्रोस नंबर अगले स्टेप में लिख देंगे। ये देखें n/r
आपके पास एन जो है 1/n ने आ गया आपके पास, तो वन ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/na RT इज इक्वल टू 2/3 KE हो जाएगा। और ये R और Na की जो रेशियो होती है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, इसे K से डिनोट किया जाता है। तो ये देखें R/Na ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, टेम्परेचर 2/3 KE एज इट इज आ गया आपके पास। ये देखिए कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि R/Na K के बराबर है, तो R/Na की जगह आपने क्या कर दिया, K प्लेस कर दिया, KT इक्वल टू 2/3 KE हो गया उसके। और या फिर इसे यूं भी लिख सकते हैं 3 वहां मल्टीप्लाई कर जाएगा और 2 डिवाइड होगा, तो KE इज इक्वल टू 3/2 KT। ये एक डेरिवेशन प्रूफ हो गई। या इस 3/2 K को कांस्टेंट को रिमूव करके आप प्रोपोर्शनल का साइन भी प्लेस कर सकते हो। K की वैल्यू जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 एक्सपोनेंट 23 जूल पर केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने इसको मेमोराइज करना है। अब हम इसी इक्वेशन P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर को यूज करते हुए बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ को डिड्यूस करेंगे इस इक्वेशन से। तो आपके पास इक्वेशन मौजूद है P 1/3 रो वी स्क्वायर, और अगेन रो की जगह MnV रख देना है। रो का फार्मूला जो है डेंसिटी का फार्मूला हमने स्टडी किया था कि मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है आपके पास। सॉरी, ये मास है आपके पास और ये एनवी हो गया, तो रो की जगह MnV हमने प्लेस कर दी इस इक्वेशन के अंदर। अगेन आपने क्या करना है, 1/3 m को बाहर रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है कैपिटल N/V के बराबर होगा आपके पास। V डिवाइड हो रहा है, प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, PV इक्वल टू 1/3 MnV स्क्वायर हो जाएगा। अगेन दोनों साइड पे आपने 2 और 3 से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देन आपके पास ये 2/3 को बाहर लेना है, एन को भी कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन से बाहर लेके हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला प्रूफ कर देना है। तो 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है आपके पास। यह काइनेटिक एनर्जी जो है 3/2 के आप प्रूफ कर चुके हैं, तो इसकी जगह प्लेस कर सकते हैं PV 2/3 N 3/2 KT। तो देखें 3 से रिड्यूस हो जाएगा आपके पास, 2 से रिड्यूस हो रहा है, सिंपल क्या रह जाएगा, PV इज इक्वल टू N KT रह जाएगा आपके पास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ ग्लास वेसल और कंटेनर और इन एनी सिस्टम वो कांस्टेंट रहता है। बोल्ट्जमैन यू ऑलरेडी नो के आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख लें तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंड दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, बॉयल्स लॉ को रिड्यूस किया फ्रॉम इक्वेशन जो है। ये देखिए हम PV कांस्टेंट हो गया आपके पास, विच इज स्टेटमेंट फॉर द बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ को डिफाइन डिड्यूस करना है फ्रॉम P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। अगेन वही है कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेम वही स्टेप्स आपने रिवाइज करने हैं। P 1/3 रो वी स्क्वायर, रो की जगह फार्मूला MnV प्लेस करना है। अगेन NV की जगह N/V प्लेस करना है आप लोगों ने। 2 से वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर देन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। और वहां पे एट द एंड पे क्या करना है आप लोगों ने, ये देख लें आप लोग इसको कि देखें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ये चीज़ क्या आ गई, अगेन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT होता है, तो इस काइनेटिक एनर्जी का 3/2 KT और 2/3 N एज इट इज। PV इक्वल टू N KT का प्रेशर यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, N KT को कॉन्स्टेंट रख लेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएंगे आपके पास, सॉरी प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर
क्या करेंगे, हम वॉल्यूम और टेम्परेचर इन दो बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे और वो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहे हैं, तो विच इज़ द स्टेटमेंट फॉर द चार्ल्स लॉ है आपके पास। ये देखें, प्रेशर इज कांस्टेंट, देन राइट हैंड साइड इक्वेशन इज कांस्टेंट वेयर n molecules and k Boltzmann constants are also constants. Hence the above equation can be written as v is equal to constant t, और constant जब भी हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल का साइन आता है, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन प्रूव्स द चार्ल्स लॉ। तो आज